नमस्कार दोस्तों, आज हम सावन के सोमवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात थी, किसी गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। पति का नाम मनोज था तथा पत्नी का नाम शोभा था। मनोज बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। वह भगवान शिव का भक्त था और भगवान शिव की पूजा किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और वह अपने पति को भी पूजा पाठ करने के लिए मना करती थी। वह कहती थी, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, तुम ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो। पति उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होता था। वह भगवान शिव से प्रार्थना करता था, हे भगवान, मेरी पत्नी अज्ञानी है, उसे माफ़ कर देना। भगवान, आप उसे सद्बुद्धि दो जिससे वह पूजा पाठ करने लगे। मनोज लकड़ी काटने जंगल में जाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। इससे ही उनके घर का गुजारा चलता था। मनोज जब घर लकड़ी काट कर लाता तो सुबह चुपचाप उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। ये उसके रोज का काम था। जब सुबह लकड़ियाँ बहुत सारी हो गई तो वह उन्हें बेचने बाजार जाने लगी, तो रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उस मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ थी। शोभा ने भीड़ देखी तो किसी से पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, तो किसी ने बताया कि आज सावन का सोमवार है, इसलिए सभी पूजा पाठ कर रहे हैं तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करने आए हैं। यह सुनकर शोभा आगे बढ़ी। आगे उसे पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई मिली। उस औरत ने शोभा से कहा, क्या मुझे तुम कुछ पैसे दे दोगी? उसकी हालत देखकर शोभा को दया आ गई। शोभा ने उस औरत से पूछा, तुम पैसों का क्या करोगी? तुम्हें खाना खाना चाहिए क्या? तो उस औरत ने बोला, हाँ, मैंने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, मुझे भूख तो लगी है, पर मैं ये पैसे खाना खाने के लिए नहीं मांग रही। इन पैसों से पूजा का सामान खरीदूंगी और भगवान शिव की पूजा करूंगी। आज सावन का सोमवार है। तब शोभा ने कहा, शिव जी की वजह से ही तुम्हारी हालत ऐसी है, फिर भी तुम उनका पूजा पाठ करोगी? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, खाना खाओ और काम करो। तब उस औरत ने कहा, नहीं बहन, ये तो मेरी किस्मत है जो मेरी ये हालत है। मैं तो शिवजी का पूजन इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि शिवजी की कृपा से मेरा और मेरे परिवार तथा अगला जीवन सुधर जाए। तब उस औरत ने बताया कि मैं इसी गांव की जमींदार की बेटी थी और पिता ने मेरी शादी भी एक बहुत बड़े घर में की थी। मैं बहुत घमंडी हुआ करती थी। एक दिन सावन के सोमवार के दिन मेरी नौकरानी ने व्रत रखा था और वह पूजा करके भगवान शिव का प्रसाद मुझे देने आई। मैंने अपने घमंड के कारण नौकरानी का दिया हुआ प्रसाद फेंक दिया। मैंने उसे खाया नहीं, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और एक दिन हमारे घर में चोरी हो गई। सब पैसा और सामान चोर लूट कर ले गए। हमारे पास कुछ नहीं बचा और मेरे पति बीमार पड़ गए। इसलिए मैं भगवान शिव का पूजा पाठ करती हूँ। उस औरत की बात सुनकर शोभा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह चुपचाप हो गई। औरत ने कहा, क्या बात है बहन? तो शोभा ने कहा कि मेरे पति रोज मुझे पूजा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती हूँ। तुम्हारी एक भूल के कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला, तो सोचो मेरा क्या होगा। शोभा उसे पैसे देकर घर आ जाती है और पूजा की थाली लेकर शिव मंदिर जाती है। वहाँ पूजा पाठ करती है और व्रत करती है। अब शोभा हर रोज मंदिर जाया करती और पूजा पाठ किया करती। यह देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ और उसने भगवान शिव को बहुत धन्यवाद दिया। हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दे दी, जिससे वह पूजा पाठ करने लगी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर रोज पूजा पाठ करते
तथा मंदिर जाते और सावन के सोमवार को भगवान शिव का भजन और कीर्तन करवाते। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। एक रात भगवान शिव शोभा को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव ने शोभा को कहा, बेटी, मैं तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और शोभा और उसका पति जब सुबह उठते हैं तो उनका घर धन धान्य से भरा होता है। वह दोनों भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं। भगवान शिव की कृपा से शोभा के 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र होता है जिसका नाम वह शिवा रखते हैं। भगवान शिव की कृपा से शोभा और मनोज का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस तरह जो कोई भी सावन के महीने में और सावन के सोमवार व्रत और पूजन करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे भगवान शिव, जैसे आपने इन भक्तों पर अपनी कृपा की वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना। बोलो भगवान शंकर की जय। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।